गाइस, उम्मीद करते हैं तो हेलो एवरीवन, आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अकुल, तो वही करेंगे आपका वेलकम आज। तो हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे बहुत ही अच्छे पौधे उग रखे हैं यहाँ पे। तो ये है मनी प्लांट, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पौधे हैं। और यहाँ पे हर्ष पढ़ाई कर रहा है। तो हर्ष क्या पढ़ाई कर रहा है तू? टेंसेस। टेंसेस। और चल सुना तो कुछ टेंसेस के बारे में पकड़। टेंसेस मतलब जैसे बहुत सारे टाइप के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे बहुत सारे एक्सेट्रा टेंसेस होते हैं, उनके बारे में स्ट्रक्चर लर्न कर रहा हूँ। चल ठीक है, मम्मी बाद में देख सकूंगा। और तो यहाँ पे हम आपको एक और चीज बताने वाले हैं। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है बाहर, देख सकते हैं कितना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, देख सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पे गाड़ी चल रही है, चलते हैं मम्मी के पास। तो यहाँ पे है मम्मी मेरी चेकिंग कर रही है। तो मम्मी कितना सही है? अभी तो एक ही सही निकला है, बाकी दो गलत निकले। चलो ठीक है, फिर मेरे को दोबारा काम करना पड़ेगा उसके अंदर। अभी हमको कोई काम करना होता तो हम इसके से निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये हमारे पास बहुत कुछ है यहाँ पे हम मैजिकल बीट्स भी है। यहाँ पे मैजिकल बीट्स में हम पढ़ाई करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो फिर मम्मी कितने सही निकले हैं? 3 गलत है। तो अभी मेरे को कितना काम करना पड़ेगा? 3 और 3 का दुगना 6। और चलो ठीक है, फिर मेरे को दोबारा काम करना पड़ेगा। तो चलो दूसरी वीडियो में मिलती है, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। महाप्रभु जय महाप्रभु सिया शोक सु आगिसु दे प्रभु। और यहाँ पे बच्चे पूजा करने लग रहे थे, क्योंकि ये बोलते कि आप हमें नहीं करने देते, तो मैंने बोला ठीक है तुम कर लो। और हर्ष को स्कूल से मिली थी, इसके किसी दोस्त का बर्थडे था, तो हनुमान चालीसा मिली थी, तो ये वही पढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है, इसी बहाने प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा तेरा हिंदी पढ़ने का, और दूसरा हनुमान चालीसा याद भी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि डेली तू ही पढ़ा कर और तू ही पूजा जला किया कर। और यहाँ पे अकुल अगरबत्ती लेके सबको परेशान कर रहा है, सबकी नाकों के पास लेके जा रहा है। इसने मम्मी के नाक के पास भी लगाया, तो इसको मम्मी से एक चाटा भी लग गया यहाँ पे हल्का सा, तो मुंह बना के बैठ गया कि मैं तो नहीं करूंगा पूजा। और कैसे शैतानियां कर ही रहा था, आपने देखा ही होगा। तो बहुत शैतान है ये अकुल, तो हर्ष थोड़ा कम है शैतान, वो नहीं करता शैतानी आगे से, इसके साथ ही भले ही कर ले ये करे तो। अदरवाइज अकुल तो इतना सरदर्द करवाता है हर काम के लिए, बहुत ही वो है, जिद्दी है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी, क्योंकि मैंने दाल उबालने के लिए रख दी है, और मिक्स जो पचरंगी दाल आती है वो वाली मैंने यहाँ पे ली है। तो उसके लिए मैं छोंक रेडी कर दूंगी, बॉईल करने के लिए रख दी मैंने, डायरेक्ट छोंक नहीं लगाया उसमें। तो वही बेसिक से अपने प्याज टमाटर यहाँ पे कट कर लेते हैं, और मैंने लिया है धनिया, सॉरी हरी मिर्ची और लहसुन लिया है, इसको मैं कूट लूंगी। साथ ही कुछ कड़ी पत्ते मैंने जब सांभर बनाया तो लाके रखे हुए थे, तो ये ऐसे ही रखे रखे सूख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको यूज ही कर लेते हैं। तो मैंने कड़ी पत्ता भी इसमें डाल दिया, और साथ ही धनी ये हरी मिर्ची और लहसुन डाल दिया, और डाल दिया जीरा एंड हींग, इसका छोंक लगाया मैंने। बाकी कोई खड़े मसाले या लाल मिर्ची नहीं डाली है। लाल मिर्च जो खड़ी आती है साबुत, वो मेरे पास खत्म भी हो रही है, वो मुझे लेके भी आनी है। तो यहाँ पे हम आटा लगा लेते हैं, प्याज मैंने छोंक दिए, तो जब तक प्याज भूनती है मैं आटा लगा ले रही हूँ यहाँ पे। और आटा भी मेरा ऑलमोस्ट खत्म ही होने जा रहा है, क्योंकि हमें 2 से 3 वीक हो गए आटा लाए हुए घर से। तो अभी देखते हैं कि काम चलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो आज मंगलवार ही है, तो देखते हैं। शनिवार की छुट्टी है, हम तो शनिवार को ही चले जाएंगे मॉर्निंग में ही, वहां पे जाके खाना खाएंगे, तो 3-4 दिन है। होप सो चली जाएगा, क्योंकि हमारे इतना आटा लगता भी नहीं है, नाइट में तो हमारी बहुत कमी होती है खपत आटे की, क्योंकि हम मोस्टली तो कभी खिचड़ी दलिया ये सब भी खाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, और ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा होब है चिमनी का, वो ना पता नहीं कैसे फट गया बीच में से। तो बीच में फटने से क्या होता है कि इसकी प्रॉपर वो निकल नहीं पाती है, धुआं वगैरह वो अंदर उसमें कबर्ड में रह जाती है। दरवाजा लगवा के कवर करवा रखा है होब को। तो ये उस पे उन्होंने टेप लगाई है आज, तो वही दिखा रहे थे कि ये मैंने टेप लगा दी है इस पे। और दूसरा, हमारे चिमनी में से जो तेल होता है ना वो आगे की तरफ गिरता है, क्योंकि इसका ढलान आगे की साइड है, तो वो मैं इनको बता रही थी कि ये सही कर देना। और यहाँ पे जो मैं बैंड दिखा रही हूँ, फ्रेंडशिप बैंड, ये स्कूल में बच्चों ने दिया था। जैसे ही मैंने क्लास में एंटर किया, तो बच्चे, एक लड़की थी उन्होंने दिया था, एक चॉकलेट थी और एक ये फ्रेंडशिप बैंड था। तो ये मैंने उतारा नहीं, पहन लिया, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब बच्चे आपको कुछ देते हैं तो।
और दूसरी राखी थी तो हम बुआ के यहाँ गए थे तो उन्होंने राखी भी बाँध दी थी, बोले कि तुम राखी पे तो आते नहीं हो उधर गाँव में और मैं भी नहीं मिल पाती तो वहीं बाँध दी थी उन्होंने मुझे। और यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं टीवी, टीवी में ये लोग देख रहे हैं व्लॉग और व्लॉग ये जो हम लोग मेरी बुआ जी के यहाँ तीज देने गए थे वही वाला देख रहे हैं। तो यहाँ बच्चे भी बड़े मज़े लेके व्लॉग को देखते हैं। तो इधर हमारा आटा भी लग गया है, सब्जी मैंने छोंक दी है, टमाटर अभी गला नहीं है तो दाल मैंने डाली नहीं है, तब तक मैं जो बर्तन थे इनको साफ कर देती हूँ। हाथों हाथ साफ कर दो तो सिंक भरा नहीं रहता है और वैसे भी ये कांच वाले बाउल हैं तो ज़्यादा सिंक को भर के नहीं रख सकते अदरवाइज़ ये क्रैक हो जाएँगे। और वैसे भी जब मैं ये टिफ़िन लेके आई हस्बैंड का तो ये आने के 4-5 दिन बाद ही इन्होंने एक बाउल तो तोड़ दिया था। क्योंकि इसने जो टिफ़िन का कवर था ना उसमें चेन बंद नहीं की इन्होंने। इन्होंने सोचा कि चेन बंद होगी और ये लेके चल दिए तो वो निकल के वहीं गिर गया ऑफ़िस में ही। तो कवर कवर रह गया और नीचे का बाउल था वो टूट के गिर गया। और हालाँकि ये काँच के तो ये आते भी फिर महँगे हैं, तो ₹200 का एक बाउल पड़ा था छोटा-सा मेरे को। तो अभी इनको अच्छे भी लगते हैं ये बट इनको सेफली यूज़ करना पड़ता है। मसाला भुन गया था मेरा तो मैंने उसमें बॉइल्ड दाल ऐड कर दिए और यहाँ पे मैं दूसरी गैस चला रही थी जिसमें पता नहीं क्या दिक्कत है ये चलती ही नहीं है। इस पे एक दिन दूध उबल गया था तो उसके बाद से ये ऐसे ही दिक्कत कर रही है। हालाँकि इसके सारे छेद तो क्लियर थे, जो अंदर से छेद है ना वो क्लीन करवाने पड़ेंगे एक दिन हस्बैंड से, सुई होती है ना उससे साफ कर देते वो तो ये अच्छी चलने लगती है। और यहाँ पे ये गैस मुझे नई लेनी है चूल्हा, बट अभी नहीं लूँगी मैं जब दिवाली पे ऑफर आते हैं ना तो मैं 3 वाला चूल्हा लूँगी यहाँ पे। क्योंकि जब कभी ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो खाना बनाना पड़ता है ना तो ये चूल्हा कम पड़ जाता है, बहुत टाइम लगता है। और सुबह-सुबह भी कभी हमें चाय बनानी पड़ती है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो गैस एंगेज्ड हो जाती हैं 2-2 तो फिर लेट हो जाता है। इसलिए मुझे मन है मेरा कि मैं 3 वाला ही लूँगी जब लूँगी तो। तो अभी मैंने प्लान बनाया हुआ है दिवाली का, होप सो मिल जाए। तो यहाँ आटा मेरा हो चुका था रेडी तो मैं अब रोटियाँ बना लेती हूँ और आटे को मैंने ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था सेट होने के लिए। उससे अच्छी रोटियाँ बिल के आती हैं। डायरेक्ट हम लगाने के बाद ही बनाना स्टार्ट कर देते तो इतनी अच्छी रोटियाँ नहीं आती हैं। चाहे आप कितना अच्छा ही लोच लगा लो उसके अंदर। तो मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ, तब तक दाल भी मेरी भुन पक गई थी। यहाँ पे मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था, उसको मिक्स नहीं किया था, क्योंकि अगर गरम मसाला मिक्स कर देते तो सब्ज़ी काली हो जाती है पहले, तो इसलिए मैं अब बाद में बंद करके मिक्स कर दूँगी इसमें। और यहाँ मैं सलाद कट कर ले रही हूँ और प्याज़ सलाद में मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है और हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ प्याज़ भी बस थोड़े से ही बचे हुए हैं। तो देखते ये तो चली जाएँगे नहीं तो मैं अपनी फ्रेंड से बोल दूँगी कि तू दे दे मैं लाऊँगी गाँव से तब मैं तेरे को वापस कर दूँगी। क्योंकि जब हमारे पास चीज़ें होती हैं बल्क में तो फिर मन नहीं करता बाहर से खरीदने का, लगता है कि अभी 3-4 दिन बाद तो चले ही जाएँगे तो ले आएँगे। तो यहाँ सब कुछ बन के रेडी हो चुका था और ये वाली थालियाँ ये मैं 3 लेके आई थी, तीनों के लिए 1-1 क्योंकि इनमें सही हो जाता है, एक थाली में रख दो सारी चीज़ें तो आपको बर्तन भी कम लगते हैं यहाँ धोने के लिए और ऐसे सर्व करने में लगता भी बड़ा अच्छा है। तो हमारी ये सिंपल सी थाली बनके हो चुकी है रेडी और ये नींबू का अचार है, ये मेरी ननद ने दिया था, वो डालती हैं। ये जो गाँव में हमारे नींबू लगे हैं ना, ये हम ले जाके उनको दे देते हैं, तो वो डालती हैं और उनके हाथ का खराब भी नहीं होता है, काफ़ी लंबे साल तक चल जाता है और ये बहुत अच्छे से गल गया था और ये जो नींबू का अचार है, ये मेनली मुझे तो दाल और आलू की सब्ज़ी इनके साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सबको रोटी दे दी थी, उसके बाद फिर मेरा मन किया चूरमा बनाने का क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, दाल चूरमा नहीं खाया था तो क्रेविंग हो रही थी कि चलो चूरमा बनाते हैं। तो उधर मैं रोटी रख के आ गई थी तो मम्मी बोली थी, "ये रोटी रख के कहाँ चली गई? खा क्यों नहीं रही है?" उधर किन्हीं को उनको नहीं पता है कि मैं यहाँ चूरमा बना रही हूँ, तो मैं उनको ले जाके सरप्राइज़ दूँगी और अकुल तो बड़ा ही खुश हो जाएगा क्योंकि वो तो है ही मीठे का दीवाना। तो यहाँ रोटियाँ मेरे पास 2-3 ही बची थी लास्ट में, तो उनसे ही मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा पहले प्लान नहीं बनाया था कि मैं चूरमा बनाऊँगी और अब तो घी भी खत्म होने को आया है हमारे, भैंस भी नहीं है, तो अब हमें घी भी मोल लेके आना पड़ेगा। देखते कितने दिन और चलता है, दूसरी भैंस मिली नहीं है। तो यहाँ पे खाना-पीना हमारा हो गया था और अब किचन समेटने की बारी आ गई है। सबसे लास्ट में यही वाला काम होता है और ये सबसे बड़ा भारी भरकम काम होता है, खाने-पीने के बाद ये सब करना। बस ऐसे लगता है जल्दी से काम हो जाए और अपने चले। और इसमें थी टॉफ़ी संतरे वाली जो टॉफ़ी आती है वो और ये पूरा डब्बा भरा हुआ था और लास्ट में ये एक टॉफ़ी मिली है मुझे। इसमें से मैंने एक भी नहीं खाई, पता नहीं कब अकुल खा गया। इसमें सबसे ज़्यादा अकुल ने खाई है। जब कोई नहीं रहता ना किचन में तो वो फटाक से आके और अपना खा के चला जाता है। बड़ा चालाक लड़का है।
तो यहाँ पे मेरे से ये चूरमा जब मैंने बनाया तो रोटियाँ गिर गई थी छोटी-छोटी, तो मैं उसी को साफ कर रही हूँ। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। बच्चे उधर अपना टीवी देख रहे हैं, हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ इधर किचन साफ करके चली जाऊँगी। तो चलिए गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब।